और एक सनातनी तस्वीर हमें अंबानी परिवार की एक लंबे समय से देखने को मिलती है। और अब जो कि उनके बेटे की यानी कि अनंत अंबानी का राधिका मर्चेंट के साथ अब विवाह भी होने वाला है, और शायद इसके लिए भगवान को न्योता देने के लिए नीता अंबानी काशी पहुंची। तो इसी को देखते हुए आज हम यही चर्चा करेंगे कि जब हमारे जो आइडल होते हैं, जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, जो जो पति घराने से जो लोग होते हैं, जब वो भगवान के प्रति इतनी आस्था रखते हैं, सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं, इसके पीछे का कितना ज़रूरी हो जाता है और आम जनमानस के लिए भी जानना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं राजप्रीत जी आपसे जानना चाहूँगी कि अ, जब भी हम अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं और कोई भी मांगलिक कार्य होता है, तो उसमें भगवान को निमंत्रण देना कितना ज़रूरी होता है? कविता जी, जैसा कि कुल की परंपरा है, कुल देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। जब हमारे घर में किसी भी प्रकार के कोई मांगलिक उत्सव होते हैं, उस मांगलिक उत्सव के संबंध में सर्वप्रथम हमारे पूर्वज और हमारे कुल के देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। जो हमारे इष्ट आराध्य होते हैं, जो हमारे रथ के चालक होते हैं, जो कि कहीं न कहीं एक उस दिशा में हमको ले जाते हैं, जब हम निचले पायदान पर होते हैं और धर्म को धारण करके एक उच्च स्तर पर हम पहुँचते हैं। तो भगवान के नाम का आश्रय लेना, भगवान का आश्रय लेना, किसी भी मांगलिक उत्सव में सर्वप्रथम उनको इन्विटेशन, उनका आवाहन करना, ये सारी क्रियाएँ सनातन पद्धति की प्रथम प्राथमिकता में शामिल हैं और इससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। आपने देखा होगा राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ, तब भी आदरणीय मोदी जी ने भी उपवास रखा था। जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, तब भी उस समय उपवास रखा गया। तो आदि परंपराएं सनातन की ऐसी कहती हैं कि जब-जब मांगलिक उत्सव, मांगलिक कार्यक्रम जब होते हैं, उस अनुष्ठान के अंतर्गत, उससे पूर्व हम उन देवताओं को, उन अपने इष्ट आराध्यों के मंदिर में, देवालयों में जाकर के वहाँ मत्था टेकते हैं और अपने कुल में आने वाली जो लक्ष्मी स्वरूप जो जो एक कन्या हो विवाह के समय, या फिर हम कोई नया मकान लिए हों तो उसमें नारायण की कृपा, या कोई वाहन ले रहे हों तो उसमें विश्वकर्मा की कृपा, इन सब की कृपा प्राप्त करने हेतु हम देवालय में जाकर के यज्ञ, यजन, पूजा पाठ, दर्शन आदि करते हैं। तो ऐसे में वाराणसी को कहा गया है कि वाराणसी की महिमा जितना गाई जाए कम शब्दों में, उतना ही समझ लीजिए कि जैसा कि लिखा गया है, कहा गया है कि नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान का स्वरूप जो है वो वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, वाराणसी के ये पति के स्वरूप में है, अर्थात वहाँ पर विराजमान जो कि काशी विश्वनाथ, एक सुंदर सा जो भव्य लिंग, शिवलिंग भगवान का विराजमान है, उसका पूजन पाठ करने के बाद मानव अपने जीवन में यदि किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाह रहा है, या अपने संतान की कामना को लेकर के, या अपने संतान के एक नए जीवन की कामना, क्योंकि विवाह एक नया जीवन होता है, एक नया अध्याय होता है। तो आज भारत देश के कहीं न कहीं उन उद्योगपतियों में श्रेष्ठ एक परिवार आज पहुँचा, जो कि दर्शनार्थ पहुँचा, वहाँ पर पूजन भी किया, माँ गंगा की गोद में आरती भी की, और आदि तमाम प्रकार से वाराणसी का जो कि एक बहुत प्राचीनतम महिमा है, उसको अपने जीवन में धारण करके और अपने पुत्र के विवाह के लिए आने वाली बहू जो कि लक्ष्मी स्वरूपा हो, उसकी मंगल कामना उन्होंने की। वाराणसी में काल भैरव का पूजन सर्वप्रथम इसलिए किया जाता है कि भगवान के ये दूत कहलाते हैं, भगवान के ये पार्षद कहलाते हैं। जब हम भगवान तक पहुँचने के लिए किसी संत, महात्मा, ब्राह्मण, आचार्य, पुरोहित का सहारा लेकर के धर्म को धारण करते हैं, ऐसे ही भगवान की सत्ता में, देवालय में, न्यायालय में जब हम पहुँचते हैं, तो वहाँ पर भगवान के पार्षदों का आशीर्वाद लेकर के, उनसे अनुग्रहित होकर के ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में बाबा विश्वनाथ की कृपा उनके जीवन में शामिल हो, इसके लिए उन्होंने महाकाल का दर्शन, अर्थात बाबा विश्वनाथ का दर्शन तो किया ही किया, साथ-साथ भैरव जी का आशीर्वाद उन्होंने लिया। कारण कि सचिव की बिना आज्ञा के हम उन अधिकारियों तक नहीं पहुँच सकते, सचिव की आज्ञा की अवहेलना के बिना भी नहीं पहुँच सकते। इसलिए जीवन में जब-जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो माँ भगवती का ही दर्शन क्यों ना करना हो। काली के काल भैरव होते हैं, भगवान शिव के भी काल भैरव होते हैं, और राम जी का दर्शन करने से पूर्व हनुमान जी का दर्शन करते हैं। तो इसलिए जीवन में सदैव ये स्मरण होना चाहिए
कि जब हम अपने जीवन में कुछ धर्म को धारण करने चल रहे हों या धार्मिक आयोजन कर रहे हों, तो हम अपने इष्ट को, अपने आराध्य को उनका अनुसरण करके उनके मार्गों पर, उनके पदचिन्हों पर हमारे पूर्वजों द्वारा बताए गए कुल के देवी देवताओं की परंपरा के अनुसार उनको प्रणाम करते हुए ही आगे की क्रिया का निर्वाहन करें। जी। बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी जब हम अपने किसी भी धार्मिक कार्य में, खासकर विवाह के कार्य में जब भगवान को न्योता देते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया सनातन संस्कृति में हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है? वस्तुतः विवाह उत्सव एक ऐसा उत्सव है जब माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद मनुष्य, वो चाहे कन्या हो चाहे वर हो, वो अपने जीवन में अपने कार्यों को करता रहता है, लेकिन विवाह के समय जब किसी कन्या का प्रवेश जीवन में होता है या फिर कन्या के जीवन में किसी पुरुष का प्रवेश होता है, तो एक नवीनतम जीवन होता है, एक नया अध्याय शुरू होता है। उस नए अध्याय के प्रारंभ होने से पहले प्राक्कथन लिखा होता है। आपने किसी भी पुस्तक को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें जिसे प्राक्कथन के रूप में देखी जाती हैं, वो चाहे पुराणों की बात हो, चाहे सामान्य पुस्तकों की। ऐसे ही जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं और वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो उस समय की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वो कहीं न कहीं एक प्राक्कथन के तौर पर जब हम इन्विटेशन कार्ड लेकर के जाते हैं, तो सर्वप्रथम कहा गया है कि गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरा धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशे नाधिको होत वृद्धो पूजाश्च षोडश। 16 माताएं हैं। गणेश जी उन वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं और उसका अभिप्राय ये होता है कि जब हम अपने जीवन में धर्म को धारण करते हैं, जब हम विवाह उत्सव की तरफ बढ़ते हैं, 16 संस्कारों में विवाह प्रमुख रूप से एक संस्कार ऐसा है कि उस प्रक्रिया की तरफ बढ़ने से पूर्व जो हमारे यहाँ एक पत्रिका कही जाती है, लग्न पत्रिका, विवाह पत्रिका जिसे बोला जाता है, उस पत्रिका को हम लिखवाते हैं आचार्य से, विद्वान से। लिखवाने के तत्पश्चात उसे देवालय में, मंदिर में चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद अपने कुल के देवी देवताओं का आवाहन करते हैं कि परमपिता परमात्मा की कृपा से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से एक नई कन्या का प्रवेश, एक जीवन में नए पुरुष का प्रवेश होने जा रहा है। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, यदि पुरुष हो तो नारायण का स्वरूप हो, यदि कन्या हो तो लक्ष्मी का स्वरूप हो, आदि तमाम प्रकार से और भी विद्वानों के मत हैं। लेकिन वस्तुतः जब निमंत्रण किसी को देते हैं और देवताओं को, देवी देवताओं को निमंत्रण देते हैं, तो उसका प्रथम स्वरूप यही होता है, जितना ज़्यादा हो सके विनम्रतापूर्ण जीवन में जब हम किसी को इनविटेशन देते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो उसमें हम कितना विनम्र हैं, अपने आप को कितना सरल रखते हैं। यदि सरलता से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का आवाहन किया जाए या किसी देवी देवता का आवाहन किया जाए या अपने श्रेष्ठ का किसी का आवाहन किया जाए, तो वो व्यक्ति कहीं न कहीं यहाँ पर, आपके घर पर या किसी भी प्रोग्राम पर वो आने में बाध्य हो जाता है। क्यों? इसलिए बाध्य हो जाता है क्योंकि आपके अंदर की अंतर्वेदना जो होती है, वो एक प्रेम के स्वरूप में। कहा गया है कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से फल फूलती डाली देखी। प्रेम इंसान को शैतान बना देता है। कभी-कभी प्रेम जब बहुत परवान चढ़ जाता है, जैसे कालिदास अपनी पत्नी से मिलने गए थे, तो वो 100 को ही जो जी। 100 तैर रहा था, उसको ही नौका बना लिए थे। तो प्रेम इंसान को शैतान बना देता है और प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। तो प्रेम ऐसा है, जब आपके अंदर की अंतर जागृति में प्रेम शामिल हो, समाहित हो, तो वो कहीं न कहीं साक्षात्कार ईश्वर से करा ही देता है। तो ऐसी परिस्थिति में निमंत्रण का जो एक प्रारूप है, वो यही है, पत्रिका के रूप में, लग्न पत्रिका और विवाह पत्रिका आदि के रूप में उसे ब्राह्मणों से, वैदिक विद्वानों से लिखवाया जाता है। फिर कुल के देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, देवताओं से आशीर्वाद लिया जाता है। जी। जी। अभी के इंटरव्यू में अनंत अंबानी ने खुद ये बताया कि उनके जो बड़े भाई हैं वो शिव भक्त हैं, उनकी जो पिता हैं यानी कि मुकेश अंबानी, उनकी भगवान श्री गणेश में गहरी आस्था हमेशा से रही है। उनकी जो माँ है यानी कि नीता अंबानी, वो खुद नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक व्रत रखती हैं। उनकी जो दादी हैं, वो भी श्रीनाथ जी की भक्त हैं। तो उनका पूरा परिवार पूरी तरह से एक सनातनी संस्कार में था और बड़ा भी है। और यही वजह है कि हमें समय-समय पर हमने देखा है कि उनकी जो धार्मिक यात्राएँ हैं, वो किस तरह से मीडिया में देखने को मिलती हैं तस्वीरें। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक हल्का-फुल्के परिवार के लिए सनातन संस्कार अ, कितने ज़रूरी होते हैं प्रत्येक आम जनमानस के लिए? देखिए, एक आम जनमानस तो कविता जी 16हों संस्कार से कहीं न कहीं वो मतलब उससे परिपूरित है।
और उसकी प्रतिपूर्ति तभी होती है जब संस्कारों में वो बंध करके चलता है। ऐसे में आज जो नीता अंबानी जी ने वाराणसी में आकर के काशी विश्वनाथ जी का पूजन किया, माँ भगवती गंगा का दर्शन किया, इससे उन प्राणी मात्र को, उन मानव मात्र को ये सीख लेनी चाहिए, यदि जीवन में हम कितना भी ऊंचाई पर क्यों ना हो जाएं, यानी कि फ्लाइट अगर आसमान में उड़ी है तो उसको जमीन पर उतरना ही उतरना है। तो ऐसे में ये नीता अंबानी उन समस्त ऐसे जो हिंदू वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों को ये संदेश देना चाहती हैं, उनके दिल दिमाग में ये चीज़ें लाना चाहिए और बैठना भी चाहिए कि यदि हम अपने जीवन में एक महान से महानतम लक्ष्य को प्राप्त कर लें, तो उस लक्ष्य के प्राप्त होने से कुछ नहीं प्राप्त होता, हमें धर्म से जुड़ करके कार्य करना चाहिए। और उस धर्म से जुड़ करके जब हम कार्य करेंगे, तो हमारे वंश की, हमारे कुल की परंपरा सदैव कहीं न कहीं अखंड रूप से विराजमान रहेगी और भगवान शिव की सत्ता में भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। नीता अंबानी जी ने जो आज पूजन किया, उनका परिवार सनातन से जुड़ा हुआ है। आपने उस परिवार में सरलता कितनी देखी होगी। जितना ज़्यादा व्यक्ति जैसे जैसे वृक्षों में फल अधिक लग जाने के बाद वृक्ष की डालियां सदैव झुकी होती हैं, ऐसे ही मानव जीव जब वो सदैव उत्थान पर होता है तो विनम्र होता जाता है। विनम्रता के प्रथम परिचायक जो नेताजी हैं और उनका संपूर्ण परिवार अंबानी परिवार है, वो विनम्रता का प्रथम परिचायक भी है, जो कि पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है इस चीज़ को। और ऐसे में काशी विश्वनाथ जी का पूजन करना, यानी कि राधिका स्वरूप जो कन्या, जो लक्ष्मी उनके घर में आज आगमन होने वाला है विवाह हो करके, वो कहीं न कहीं एक लक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप धारण करके उस घर में आ रही है। इस मंगल कामना से बाबा काशी विश्वनाथ जी का उन्होंने पूजन किया। भगवती गंगा से उन्होंने यही प्रार्थना किया कि इस पूजन मात्र से माँ भगवती गंगा की कृपा से एक सुंदर से संतान की उत्पत्ति भी विवाह के उपरांत हो, विवाह से जिससे कि एक प्रसाद के तौर पर, अर्थात माँ भगवती गंगा का वो प्रसाद हो, जो कि अंबानी परिवार की कुल को, मर्यादा को, उनकी मान मर्यादा को कहीं न कहीं एक उच्च स्तर तक धर्म के ध्वज को लेकर के चले। और जब धर्म को धारण करके मानव चलता है, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, तो धैर्यपूर्वक उन आपत्तियों को सह लेता है और आपत्तियां दरकिनार हो जाती हैं और उस मनुष्य की विजय हो जाती है। इसलिए धैर्य प्रथम प्राथमिकता में है, विनम्रता प्रथम प्राथमिकता में है। और जब व्यक्ति विद्यावान होता है, गुणवान होता है, शौर्यवान होता है और शीलवान होता है, उसी के अंदर धैर्य भी होता है, विनम्रता भी होती है। तो ऐसा तमाम चीज़ें देखी गई हैं, उनका परिवार बड़ा ही विनम्र है और विनम्रता के परिचायक के इस परिवार में यदि धर्म इस प्रकार से धारण करते हैं प्रत्येक मानव जीवों के प्रति, अभी कुछ दिन पहले उनके पुत्र के द्वारा जीवों के लिए